हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी की सेकेंड यूनिट का सिलेबस। एक तो हमारा रिसर्च मेथड्स होते हैं, उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, एक होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो रिसर्च मेथड्स को हमको पता है फ्रेंड्स, जो हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, जो भी हमारा रिसर्च करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन से जो फंडामेंटल है, जो ऑब्जर्वेशन एक मेथड है, और उसी तरह हमने केस स्टडीज़ को भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फील्ड स्टडीज़ करते हैं, यानी नेचुरल ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, डिपेंड अपॉन द पर्पस। तो हम लोग अलग अलग रिसर्च मेथड्स को अपनाते हैं। सर्वे करते हैं, सर्वे भी एक मेथड है जो है। और जो भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहते हैं, आपको याद होगा जो लोग हमने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, तो हमारा एक स्टेप्स होते हैं, हर एक रिसर्च का स्टेप्स होती है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से लेके कंक्लूजन्स, और उसके बाद हम रिसर्च रिपोर्टिंग भी करनी होती है। उसमें हर अलग अलग तरीका का मेथडोलॉजी है। तो खास करके जो मेथडोलॉजी को जब तक हम समझ लें, तो वो 3 पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है। एक होता है सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल हमने कलेक्ट करते हैं, सैंपल के बेस में हमने एनालिसिस करके एक जनरलाइज करते हैं। तो सैंपल एक बहुत बड़ा होने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम लेक्चरर का पॉपुलेशन देके, इंडिया की सारे लेक्चरर जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। अगर हम ऑल इंडिया में देख ले, तो हम लोग वहाँ पे उस सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो उसको हमने सैंपल के तौर पे हमने कलेक्ट कर लिया। तो वो कौन सा मेथड में आपने किया कलेक्शन, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। तो उसके बाद वेरिएबल्स है, वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव हम मेजरमेंट करते हैं, विदाउट वेरिएबल हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते साइकोलॉजी में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होता है। तो एक्सपेरिमेंट में तो वेरिएबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने मैनिपुलेट करके उसका जो भी असर पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने अलग अलग रिसर्च मेथड को भी अपनाया है, जैसे कि अनोवा हो गया, अंकोवा हो गया, मनोवा हो गया, और जैसे कि कोरिलेशन टेक्निक होता है, तो उसको भी हमने जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव पियर्सन कोरिलेशन हो गया या स्पीयरमैन कोरिलेशन हो गया, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से हम लोग डिफरेंट इसमें करते हैं। तो खास करके जैसे हमको पता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमको नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि पोस्ट फैक्टो मॉडल, पोस्ट फैक्टो रिसर्च करके हमने बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। कोई भी घटना हुआ है, उसको हमने उसके बारे में जांच करते हैं। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रोल नहीं होता। जैसे कोई अर्थक्वेक हुआ है, तो अर्थक्वेक को हमने क्या करते हैं, होने के वो घटना घटने के बाद उसकी क्या घटना हुई है उसके बारे में, उसका कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने स्टडी करते हैं। तो वो एक्स पोस्टो फैक्टो रिसर्च करके हमने बोलते हैं। तो उस तरीके से हमने अगर देख ले, जैसे कि पैराडिम्स ऑफ रिसर्च है। पैराडिम्स ऑफ रिसर्च का मतलब होता है जो खास करके जिस तरह से हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव में आप कर रहे हो, क्वालिटेटिव में यूज़ करके कर रहे हो। जैसे आपने कहा अनोवा, मनोवा, इस तरह से वेरी स्ट्रिक्ट मेथड से हम लोग नंबर्स या क्वांटिफाई करके हम लोग करेंगे, वो चीज़ होती है। और क्वालिटेटिव में जो फेनोमेनल स्टडी हो गया, केस स्टडी को अपने स्टडी कर रहे हैं, तो सब नैरेटिव स्टडी हो गया, ये सब्जेक्टिविटी में जो बेस में हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में करेंगे। कई बार हमने दोनों मेथड को मिल के, मिक्सड मेथड होता है, कई बार बड़ा रिसर्च आप प्रोजेक्ट करते हो, कई बार आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी अपनाना होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा अपना अनफोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप में भी हमने बात करेंगे। एथनोग्राफी है, जो ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। फोकस ग्रुप, एथनोग्राफी में हमने एथनिक्स के बारे में, डिफरेंट ग्रुप्स जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल एरिया, उसके बारे में हमने स्टडी करते हैं उस चीज़ को। तो और स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और डिस्पर्शन है। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आए थे मीडियन के ऊपर। जो मीडियन किस तरह से होता है, मीडियन का लेवल कैसे होती है, उस तरह से जो हमने, मतलब इन द सेंस मीडियन हम कहाँ यूज़ करेंगे, एवरेज जो मीन होता है उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, मोड कैसे होती है, वो हमारे लिए फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को हमने देखेंगे उसके। और
इसके बाद विल्कॉक्सन टेस्ट जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। जैसे नॉन पैरामीट्रिक आपको समझना होगा, जो हमने स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कुछ अजम्पशंस होते हैं, उस अजम्पशंस को पैरामीट्रिक में हमने फॉलो करते हैं। कुछ ऐसा कुछ नंबर या हमने क्या बोलेंगे उसको, जो बेस्ड ऑन द नंबर्स हम लोग पैरामीट्रिक में करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट नंबर का कैलकुलेशंस नॉन पैरामीट्रिक में नहीं चलता, अगर सिंपल वे में बात करूँ तो। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, तो वो हमने पैरामीट्रिक में करेंगे, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। और क्रॉस कल्चरल स्टडी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और जैसे मैन विटनी टेस्ट, क्रुस्कल वाली टेस्ट, कई बार क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, ये सारे नॉन पैरामीट्रिक में आ जाते हैं। तो फ्राइडमैन, पावर एनालिसिस, इफेक्ट साइज, इस तरह से जो क्वेश्चंस उसके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और कोरिलेशन एनालिसिस है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। और उसके अलावा उसकी जो आप समझ सकते हैं कि जैसे स्कैटर प्लॉट के ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कोई भी कोरिलेशन इश्यूज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कोरिलेशन वैल्यू 0 to 1 और 0 to -1 जो जाती है, उस तरह से हमने समझना पड़ता है। पाई एफिशिएंट है वो, उसके बारे में भी देख सकते हैं। और उसके अलावा फैक्टर एनालिसिस भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार कुछ साल से पहले पूछा नहीं है ज़्यादा, 1-2 साल से, लेकिन फैक्टर एनालिसिस के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आने का चांसेस भी है। हम अगर पीएटी में करेंगे तो उसमें ज़्यादा फैक्टर एनालिसिस की स्टडी करना जरूरी है, हम आगे जाएंगे। लेकिन बेसिक लेवल में फैक्टर एनालिसिस क्या होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो मेथड्स क्या होती है, उसका रोटेशन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, तो एक रिसर्च में फैक्टर एनालिसिस पैराग्राफ के जरिए क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मैंने अभी पहले बताया। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अनोवा है, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, जैसे फैक्टोरियल डिज़ाइन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। फैक्टोरियल डिफरेंट फैक्टर का मतलब होता है देर आर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक कई बार एक 1 वे का मतलब होता है ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो वो आप उसमें देख लीजिएगा किस तरह से होता है। तो रिपीटेड मेजर डिज़ाइन है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है, कोहॉर्ट स्टडीज है, और टाइम सीरीज है, मनोवा और अंकोवा, सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइंस भी आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसके अलावा अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट तैयार करना होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए मेजरमेंट करने का एक सबसे बड़ा टूल है। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी होती है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वो चीज़ हमने अगले सेशन में हम बात करेंगे। इस सेशन में हमने सिर्फ रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना था। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ मैं ये जो चीज़ें आपकी बहुत मतलब जो यूज़फुल लग रहा होगा। कई बार हम लोग सिलेबस को फेमिलियरिटी नहीं होते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो मैंने आज आपको ये भी मैंने तैयार किया, तो आने वाले वीडियो में हमने हर यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपका यदि वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है आप लोगों को, ऑलरेडी इसके बारे में अगर कुछ यूट्यूब के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो आप देख लीजिएगा उस चीज़ में। हर एक प्लेलिस्ट मैंने हर एक वीडियो में डाला हुआ है। आप लोग को ये बहुत अच्छा फ़ायदा लगा तो आप लोग मुझे शेयर कर लीजिएगा, अपना कमेंट करके जो भी कुछ चेंजेस करना है, आपकी कोई राय बताना है तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी की कुछ वीडियोस बचे हुए उसको भी करेंगे, और साथ साथ ना अलग यूनिट में हम चले जाएंगे। जो हमारा कोई भी यूनिट है, हमने 10 यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। तो आप मुझे फॉलो करते जाइएगा मेरा चैनल को, तो आप फॉलो करके एंड फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो आपको रिलेवेंट वीडियो हर दिन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।